गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की ओर सातवाहना डायनेस्टी का आगे की ओर हम अध्ययन करते हैं। तो हम बात कर चुके थे सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक सिमुक के बारे में। सिमुक सातवाहन साम्राज्य की स्थापना किया और इसने अपनी राजधानी को पैठन में प्रतिस्थापित किया। इसमें टोटल सातवाहन साम्राज्य में 30 राजा के बारे में हम बात कर चुके थे और वो 30 राजा में कुछ महत्वपूर्ण राजा के बारे में इतिहास हमें बताती है। आइए हम चलते हैं उन राजा के बारे में, कौन कौन से राजा हुए सातवाहन साम्राज्य में, जो सातवाहन साम्राज्य को 460 वर्षों तक और उतने बड़े अंपायर में ला करके खड़ा किया। किस किस राजा का क्या योगदान है, वो राजा का क्या सातवाहन साम्राज्य में अपनी पृष्ठभूमि रही, क्या प्रेरणा के स्रोत रहे, क्या क्या काम किए और कैसे कैसे वो साम्राज्य को स्थापित किए। आइए जानते हैं। तो इसमें टोटल 30 राजा में सबसे पहले सिमुक ने सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की। सिमुक ने अपनी राजधानी को पैठन बनाया। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पैठन सातवाहन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन थी या पैठान जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद सिमुक का भाई हुआ कन। सिमुक लास्ट में अत्याचारी होने के कारण वो उनकी मार दिया गया क्योंकि वो अत्याचारी हो गया था और उसके भाई को राजा बनाया गया, कन को। कन के बाद सातकर्णी फर्स्ट राजा हुए। सातकर्णी फर्स्ट के बारे में ये किसका बेटा था? कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये सातकर्णी का बेटा सातकर्णी फर्स्ट हुआ, बट राधा कुमुद मुखर्जी जी बोलते हैं कि ये एक्चुअली सिमुक का ही बेटा था। तो सातकर्णी फर्स्ट बहुत बड़े राजा हुए। सातकर्णी फर्स्ट के बाद सातकर्णी द्वितीय या सातकर्णी टू, ये इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती है, बट इन्होंने कुछ चीज़ें की, हम बात करेंगे। सातकर्णी सेकंड के बाद आता है लंबोदर और अपोलक। ये दो थे, छोटे मोटे राजा थे जो 12 वर्ष टोटल शासन किए दोनों मिलाकर। उसके बाद एक मुख्य राजा आता है हल। हल एक बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत बड़े रूलर के में जाना जाता है। इन्होंने 20 एडी से 24 एडी के बीच में शासन किया। एक महान विद्वान, दार्शनिक भी हम बोल सकते हैं, और एक महत्वाकांक्षी राजा। बात करेंगे हल के बाद गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, बहुत ही सातवाहन साम्राज्य का महान रूलर, और इन्होंने अपनी साम्राज्य को बहुत आगे बढ़ाया। उसके बाद राजा हुए वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमावी, और वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमावी के बाद यज्ञ श्री सातकर्णी, और यज्ञ श्री सातकर्णी सातवाहन साम्राज्य का लास्ट महत्वपूर्ण राजा हुए। इसके बाद जो राजा आए उनमें नाम होता है विजय, चंद्रश्री और पुलेमा, जिसको पुलुमावी चतुर्थ भी बोलते हैं। ये निम्न श्रेणी के राजा हुए, जिसको तुच्छ श्रेणी भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सातवाहन बनी बानी सब सातवाहन साम्राज्य को मटिया पलीद कर दिया। जो सातकर्णी फर्स्ट, हल, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, ये जो शासक सातवाहन साम्राज्य का जो शासक हुए और इन्होंने ये साम्राज्य को बढ़ाया, उन साम्राज्य को इन्होंने मिट्टी पलीद कर दी, मिट्टिया मेट कर दिया और साम्राज्य को खत्म कर दिया। पुलुमावी चतुर्थ सातवाहन साम्राज्य का लास्ट रूलर। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, उसमें सातवाहन साम्राज्य की स्थापना किसने किया? सिमुक ने किया। सातवाहन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन थी। सातवाहन साम्राज्य का लास्ट रूलर कौन था? पुलुमावी चतुर्थ था। ये बेसिकली क्वेश्चन है। अब हम यहां पे
सातकर्णी फर्स्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। सातकर्णी फर्स्ट सिमुक कन जो है 212 से 195 बीसी के बीच में इसने शासन किया। और इसका एक अभिलेख मिलता है, नासिक का अभिलेख, जिससे पता चलता है कि ये नासिक तक इसका साम्राज्य था। इससे ज़्यादातर कन के बारे में कुछ हमें पता नहीं चलता है। उसके बाद आते हैं सातकर्णी फर्स्ट। सातकर्णी फर्स्ट इसने विजय अभियान किया। इसने विजय अभियान और विवाह संबंध के माध्यम से अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। ये एक अब्राह्मण लड़की से इसने शादी किया था। महाराष्ट्र के महारथी की कन्या से इन्होंने विवाह किया था और ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई। इसके बाद इनकी पत्नी थी नागकनिका और इनके 2 अल्पवयस्क पुत्र थे। एक का नाम था वेदश्री और दूसरे का नाम था सतीश्री। ये इनके संरक्षक बनकर नागकनिका ने शासन किया अपने पिता के मदद के माध्यम से। इसके बाद सातकर्णी 2 जो है वो 166 से 111 बीसी के बीच में इसने शासन किया और इसका नाम भीलसा के अभिलेख में भी मिलता है। अब हम बात करेंगे हल की। हल सातवाहन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण रूलर मानते हैं हम। ये एक विद्वान था। इसके समय ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्राकृत भाषा का विकास सातवाहन साम्राज्य के किस शासक के दौरान हुआ? तो राजा है हल। हल ने एक अपनी काव्य कृति लिखी थी जिसका नाम है गाथा सप्तशती। वो हल ने लिखा था और वो प्राकृत भाषा में ही लिखा था। और इसके समय में विद्वानों का प्रश्रय दिया जाता था। जो राजा विद्वानों को प्रश्रय देता है वो निश्चय ही वो महानतम की श्रेणी में काउंट होता है। हल भी उन्हीं राजाओं में से एक था। उसके समय गुनाढ्य नामक एक विद्वान था जिसने बृहत कथा की रचना की 85 प्राकृत में। और इसके समय प्राकृत भाषा का विकास चरम शिखर पर पहुंच चुका था। हाल के समय एक प्रमुख घटना जो कि रंगीज मिजाजी प्रवृत्ति का हल को मैं मानता हूं, जो हाल जो शासक थे वो थोड़ा सा प्रेमी स्वभाव के थे। ये श्रीलंका में गए थे। श्रीलंका का भ्रमण किया था इन्होंने और भ्रमण करते हुए ऐसा माना जाता है ये श्रीलंका की राजा की पुत्री लीलावती नाम था उसका, उससे प्रेम हो जाता है और इनकी आकांक्षा रहती है कि हम लीलावती को प्राप्त करें। इसी सिलसिले में इनका एक सेनापति था जिनका नाम था विजयानंद। और विजयानंद ने हाल का श्रीलंका विजय की पताका लेकर श्रीलंका की ओर प्रस्थान किया विजयानंद और श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त करने के बाद वहां से लीलावती को हाल के लिए सातवाहन साम्राज्य में लाया और हाल से विवाह का निष्पादन हुआ। इतना महान राजा, आप सोचिए, एक प्रेम के चक्कर में श्रीलंका पर विजय क्या रहा होगा। आज तो वैसा कोई प्रेम दिखता नहीं है। पूरे देश को जीत लिया। बताइए उस राजा के बारे में। इतने महान महान राजा हमारे बीच में रहे हैं इंडिया में। हम बात करते हैं बाबर आया, आप सोचिए ना। लेकिन दुर्भाग्य यही रहा उस समय पूरा इंडिया आपस में, जो हमारा भारत है, विभिन्न धर्मों विभिन्न समुदायों इसके बीच में बंटकर रह गया, विभिन्न जाति, जिसके कारण एकता स्थापित होना
थोड़ा सा मुश्किल था, नहीं तो आज हमारा देश और सशक्त होता। आइए चलते हैं आगे, बहुत सारी बातें हैं वो हम चर्चा करेंगे। इसके समय, ये हाल के समय प्रमुख घटना थी। इस पर एक लीलावती परिणय एक काव्य भी लिखा गया है, काव्य कृति, जिसमें हाल और लीलावती के बीच में परिणय कथा लिखा गया है। कैसे एक दूसरे से प्रेम करते थे, कैसे मोहब्बत करते थे, मोहब्बत में क्या क्या हुआ, श्रीलंका विजय कैसे किया, और श्रीलंका विजय के बाद वह मोहब्बत किस प्रकार तब्दील हुई, इसके बारे में लीलावती परिणय में विशेष रूप से लिखा हुआ है। आप लोगों को कहीं मौका मिलता है तो उस किताब को अवश्य पढ़ें। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण राजा सातवाहन साम्राज्य में गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ, जिसने लगभग, ये सातकर्णी फर्स्ट जो महान शासक था, उसके बाद सातवाहन शक्ति का क्षीण होना स्टार्ट हो गया था, जिसको हल ने कुछ हिसाब तक उसको उत्थान किया। इसके बाद सातवाहन साम्राज्य की सीमा का विस्तार गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने किया। इसने शको, यवनों और पहलवों का विनाश किया, और इसीलिए गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी को शक, यवन और पहलवों का विनाश करता बताया जाता है। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन होगा कि सातवाहन साम्राज्य के कौन सा रूलर को शक, यवन और पहलवों का विनाश करता बताया जाता है, तो है गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। इसने शक शासक नहपान को पराजित किया था, ये याद रखना है। कौन से सातवाहन रूलर ने शक शासक नहपान को पराजित किया था, वो था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। शकों को पराजित करके इसने अपरांत, अनूप, सुराष्ट्र, कुकुर, अंकुर, अवंती आदि स्थान प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त असिक, असक, मूलक और बिदर पर भी इसका अधिकार था। असिक कृष्णा नदी के तट पर, असक जो आधुनिक हैदराबाद को बोलते हैं, मूलक गोदावरी नदी के किनारे, और बिदर जो बरार को हम बोलते हैं। अब इसका साम्राज्य, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी का साम्राज्य सातवाहन साम्राज्य में सबसे ज्यादा विकसित था, और इसका उत्तर में मालवा से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ था, पूरब में बरार से लेकर के पश्चिम में कोंकण तक इसका साम्राज्य विस्तृत था। इसको उपाधि दिया गया त्रिसमुद्रीय पीतवाहन की उपाधि किसको दिया गया? गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी को। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी के जीवन काल में ही शकों का प्रांत उसके हाथों से निकल गया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का बेटा था वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमावी। क्योंकि जब शक धीरे धीरे सक्रिय हो रहे थे, उस समय शक, पहलव, कुषाण ये सारे विदेशी थे, और विदेशियों ने आकर के भारत में कब्जा करना धीरे धीरे अपना साम्राज्य को स्थापित करना शुरू किया था। उस समय के परिप्रेक्ष्य में ऐसा चल रहा था। तो उसने क्या किया कि फिर धीरे धीरे जो गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी जो शकों का उसके ऊपर नियंत्रण धीरे धीरे कम हो रहा था। नहपान को पराजित किया, उसके बाद दूसरे शक शासक आए, धीरे धीरे इसको खोखला कर रहा था। तो इसने क्या सोचा कि हम विवाह के माध्यम से शकों को अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। इन्होंने अपने पुत्र वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से कर दिया, और यह विदेशी विवाह है। रुद्रदामन शक था, और इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन की हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। तो इतना इसके बारे में हम जान चुके हैं। इसने अपनी उपाधि राजराज या महाराज की उपाधि धारण की। ये जो राजा था प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, धर्म शास्त्रों के अनुसार ये शासन करता था, सामाजिक कुरीतियों को दूर किया, सैनिक अभियान के समय स्वयं सैन्य का संचालन करता था। इतना बड़ा वीर साहसी राजा था। वर्ण संकीर्णता को इसने रोकने की चेष्टा की। ब्राह्मण धर्म को यह सर्वोपरि मानता था, और ये चाहा कि जो वर्ण संकीर्णता है वो विनष्ट न हो। ये बहुत बड़ा दानी भी था। उसने बरलुक गुहाओं में रहने वाले भिक्षुओं को उषादत्त द्वारा दान में दिए गए गांव को पुनर्दान किया। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बेनाकटक नगर किसने बसाया? तो गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने बसाया, जो नासिक के पास है। उपाधि बता दिए। ये गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी से रिलेटेड मुख्य बातें थी। बलश्री के नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है।
तो ये अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नासिक प्रशस्ति, बलश्री का जो नासिक प्रशस्ति है वो किसके कौन सी सातवाहन रूलर के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर है वशिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावी आता है। इसको कन्हेरी अभिलेख में रुद्रदामन का दामाद बताया गया है। कन्हेरी अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी इसके बारे में बात की है। इसका उपाधि दक्षिणापथपति, दक्षिणेश्वर कहा गया है। आंध्र प्रदेश का राजा भी इसको कहा गया है। सातवाहनों की 9 शक्ति एवं विदेशी व्यापार का इसने काफ़ी बढ़ाने का प्रयास किया। 9 नगर की स्थापना किसने की? वशिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावी ने। एग्जाम का क्वेश्चन में आता है कि नवनगर की स्थापना किसने की या नवनगर की स्वामी की उपाधि धारण किसने की, तो ये वशिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावी को बोला जाता है। अमरावती स्तूप का विस्तार किया। इतना कार्य वशिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावी के कार्यकाल में हुआ। इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर चाहे जो भी स्टेट पीसीएस, चाहे यूपीएससी प्री, चाहे कुछ भी हो, ये अगर वशिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावी से अगर क्वेश्चन आया तो इससे ज़्यादा नहीं आया। कौन कौन सा उपाधि धारण किया? नवनगर स्वामी की उपाधि धारण किया, अमरावती स्तूप का विस्तार किया, सातवाहनों की 9 शक्ति एवं विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी किया, आंध्र प्रदेश का राजा कहा जाता है, दक्षिणापथपति और दक्षिण पथ परमेश्वर कहा जाता है, इसके रुद्रदामन का दामाद भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें वशिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावी को कहा गया। उसके बाद आता है यज्ञ श्री सातकर्णी। अंतिम महत्वपूर्ण शासक, 27 वर्षों तक शासन किया, उन सभी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया जिसे शकों ने उनके पूर्वजों से छीन लिया था। ये बहुत महान राजा था। गुजरात, काठियावाड़, पूर्वी पश्चिमी मालवा, आंध्र प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश से सिक्के भी इन्हें मिले। इन्होंने शक विजय किया। इसके समय व्यापार की उन्नति हुई। इसके त्रिसमुद्राधिपति भी इसको बोला गया है। बाणभट्ट ने इसको त्रिसमुद्राधिपति कहा है। सिक्कों पर मछली, जहाज और शंख के चित्र मिले हैं। किसके समय? यज्ञ श्री सातकर्णी के समय। इससे पता चलता है कि जहाज यानी कि समुद्री व्यापार होता था। मछली, शंख, तो ये सारे संकेत हैं कि समुद्री व्यापार उस समय होता था, विदेशों से व्यापार होता था। ये जो चित्र मिले हैं सिक्कों पर। अब हम बात करेंगे सातवाहन साम्राज्य। इसके बाद सातवाहन साम्राज्य में जो शासक हुए विजय चंद्र श्री पुलिमा या पुलिमावी चतुर्थ। उसके बाद सातवाहन साम्राज्य का विनाश हो गया। इसका विनाश का निम्नलिखित कारण थे। दुर्बल उत्तराधिकारी, शक सातवाहन संघर्ष लगातार होते रहा जिससे उसकी जो सत्ता है विनष्ट हो गई। स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई थी। दक्षिण में जो है इक्ष्वाकु और पल्लवों ने अपनी शक्तियों का विस्तार करना शुरू कर दिया था जिससे सातवाहन साम्राज्य की जड़ें समाप्त हो गई। यहाँ तक हम सातवाहन साम्राज्य के राजा के बारे में चर्चा कर लिए। इतनी ही राजा सातवाहन साम्राज्य के दौरान हुए और इन राजाओं के अतिरिक्त सातवाहन साम्राज्य में कोई राजा के बारे में ऐतिहासिक स्रोत में हमें जानकारी नहीं मिलती है और इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे किसी भी एग्जाम में हो। तो सातवाहन डायनेस्टी का जो राजा बताया हमने, एक बार इसका फिर से हम समराइज करते हैं। पहला राजा सिमुक, दूसरा राजा कर्ण, तीसरा राजा सातकर्णी फर्स्ट, चौथा राजा सातकर्णी सेकंड, पांचवा राजा जो उसके बाद बीच में लंबोदर और अपोलक हुए जो 12 साल शासन किए, उसका हम चर्चा नहीं करेंगे, वो उसको ज़्यादा। उसके बाद हल हुआ। हल एक महत्वपूर्ण राजा था। उसके बाद गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, बहुत ही महत्वपूर्ण राजा। उसके बाद वशिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावी, जिसका विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। उसके बाद यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी के बाद विजय चंद्र श्री, छोटे छोटे रूलर, और पुलुमावी चतुर्थ अंतिम राजा हुआ। सातवाहन साम्राज्य का अंतिम राजा पुलुमावी चतुर्थ। ओके, जय हिंद फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम सातवाहन साम्राज्य का सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और उस समय का स्त्रियों का दशा समाज में कैसा था, समाज कैसे चल रहा था, लोगों का उसकी कर व्यवस्था क्या थी, जो कि पीसीएस, स्टेट पीसीएस वगैरह में या यूपीएससी में हमें मेंस में लिखने के लिए बताया जाता है, उस समय का कला और संस्कृति के बारे में। तो ये सब के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। छोटी वीडियो हम नहीं बना सकते क्योंकि इतने सारे इतिहास में हमें जानना होता है कि हम 4 मिनट और 5 मिनट के वीडियो में हम नहीं बता सकते। तो आप लोगों से खेद है कि हमारा वीडियो पूरा देखें और उसको समझें, और समझने के बाद मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा एग्जाम में।
मेंस, इवन आप चाहे मेंस लिखें चाहे जो लिखें, क्योंकि इतिहास एक फिलॉसफी है। आप इसको जितना समझेंगे उतना ही आप लिख पाएंगे। और आप कैसे क्या करना है हम आगे सातवाहन साम्राज्य का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू। जॉइंट फ्रेंड्स।